हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज देखिए कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो यूके पीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस, ठीक है। उत्तराखंड इस पे हमारा एक क्या है, विशेष राज्य है, पहाड़ी राज्य है। आप लोगों की डिमांड थी कल्चर और हिस्ट्री में भी टॉपिक्स चाहिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। फिलहाल आज के इस लेक्चर में मैं आपसे कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड एक कुमाऊनी, जो जिसे हम कुमाऊनी में कहते हैं सगुन आखर, सगुन आखर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कई लोग जो कुमाऊं से हैं वो मोस्टली कैंडिडेट्स जानते भी होंगे जो उत्तराखंड स्टेट से हैं, बट फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट, मोस्टली आउट ऑफ स्टेट के ज़्यादातर अपीयर उन्होंने किया है प्री का, तो कल्चर के लिए स्पेशली, ठीक है। अब देखिए जैसा हमारा उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ की अगर आप किसी बाहर राज्य से आते हैं या खुद से भी आप इसी राज्य के हैं, तो आपको क्या है, जो यहाँ की बोलियाँ हैं, बोलियाँ कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में कुमाऊनी और गढ़वाली बोली प्रसिद्ध है। तो आप एज ए सिविल सर्वेंट जहाँ पे भी आप सर्व करेंगे जनता के बीच में, तो वो पब्लिक जो आपसे बात करेगी वो आपसे कुमाऊनी या गढ़वाली में ही बात करेगी। तो मैं भी कुमाऊनी हूँ, तो कुमाऊनी से रिलेटेड देखिए, अगर एक सगुन आखर होता है, ठीक है, सगुन आखर हमारा ये होता है कि इसमें क्या होता है, अगर कोई भी आपके घर में शुभ कार्य होता है, आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, उनके साथ ही साथ अन्य महिलाएं भी उन्हें ज्वाइन करती हैं। तो उन सभी महिलाओं के साथ महिलाओं द्वारा एक गीत गाया जाता है जिसे सगुन आखर कहते हैं। सगुन आखर से एक ये क्या होता है कि कोई भी जब कोई शुभ कार्य घर में होता है, किसी का विवाह से संबंधित कोई फंक्शन है घर पर, या किसी का नामकरण संस्कार है, या जनेऊ संस्कार है, या फिर घर में कोई विशेष पूजा है, तो भगवानों की स्तुति सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य के लिए भगवान का नमन किया जाता है। तो ये एक विशेष कल्चर है कुमाऊं का। आज आपको मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए आप यूकेपीएससी का मेंस दे रहे हैं, ठीक है, यूकेपीएससी का आप मेंस दे रहे हैं, तो अपने अंदर कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी भी डेवलप कीजिए। एक्टिविटी मतलब आपको, हाँ, अगर इफ़ यू आर राइटिंग एनी अबाउट थिंग, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे ऐसे में, चाहे आप लोअर पीसीएस का दे रहे हैं या अपर पीसीएस का दे रहे हैं, ठीक है, एफआरओ वगैरह के भी आगे के भी, अगर उसमें मान लीजिए हिंदी का आपका पेपर है तो डेफिनेटली आपका ऐसे तो जरूर आएगा। अब ऐसे आपका एक इंडिया से रिलेटेड होगा तो आपका एक यूके से भी होगा। अब यूके में आप देखेंगे कि एक बार जो यूके का लिटरेचर है, यूके का जो कल्चर है, वो टॉपिक आपका हर बार आता ही आता है। सो आई एडवाइस यू फ्रॉम द स्टार्टिंग कि आप अपना ये वाला टॉपिक अभी से तैयार कर लीजिए। ये मैं 2-3 महीने पहले से आपको मैंने बोला था कि आप इसमें अपना ऐसे तैयार कर लीजिए। तो उसी ऐसे को आप अपना, ठीक है, उसे अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ, ताकि सामने वाले को भी लगे कि आपको जो राज्य की अच्छी नॉलेज है, राज्य की भाषा की कुमाऊनी बोली आपको आती है, तो उसी के लिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। ये सगुन आखर है, ऑन बोर्ड मैंने लिख रखा है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि आप कोई अपना कल्चर से रिलेटेड ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। आप अगर कल्चर से रिलेटेड उत्तराखंड का कोई ऐसे, आप यूके का कोई ऐसे अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर दीजिए, इससे स्टार्ट कर विद योर ऐसे विद सगुन आखर, ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, या आप इसे बीच में डालिए, इसके बारे में समझाइए, वहाँ पे लिखिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है, या आप एट द एंडिंग में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ पे कवर अप कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आई सजेस्ट यू कि आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए पहला हमारा सगुन आखर क्या है? सगुन का मतलब यही होता है स्टूडेंट कि सगुन मतलब, सगुन आखर ये बोलने वाले जो शब्द हैं भगवानों के लिए ही हैं, भगवानों को प्रसन्न करने के लिए हैं, भगवानों की एक पूजा करने के लिए है, ताकि भगवान प्रसन्न हो और जो शुभ कार्य घर पे किया जा रहा है वो सफल हो। तो सकुना दे काज ये अति निकासो रंगीलो, पाटल अंचली कमलय को फूल सोदी फूल मुलावंत, गणेश रामीचंद लक्ष्मण जन्मे, ठीक है। ये नामकरण में भी बोला जाता है हमारा
अब ये मैं लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत छोटा है ये, बस खाली मेरे को आपको ये सगुन आखर से बताने थे कि हाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने ऐसे में डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स इससे मिलेंगे। क्योंकि यूके का है तो कुमाऊनी कल्चर आप उसमें फिट कर देते हैं, कुमाऊनी बोली आप डाल दे रहे हैं, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब देखिए सेकंड वाला जो हमारा ये सगुन आखर है बहुत अच्छा है। जनरली आप कहीं भी जाएंगे किसी भी फंक्शन में, जो गणेश पूजा होती है, गणेश पूजा में वहां पे जो बुजुर्ग महिलाओं को एक न्योता दिया जाता है, वो गीत गाती हैं। क्या गीत गाती है? सगुन आखर का ये विवाह के उत्सव में गाया जाने वाला गीत है और आज भी प्रचलित है, आज भी गाया जाता है। आप किसी भी शादी में कोई भी फंक्शन अटेंड करेंगे पहाड़ी राज्यों में या प्लेन्स में भी, अगर कोई कुमाऊनी फैमिली है वहां पे ये आप फंक्शन अटेंड करेंगे मैरिज का, तो आपको ये गाना सुनने को जरूर मिलेगा, गीत। देखिए क्या है, सुवा रे सुवा बड़खंडी सुवा, जा सुवा घर घर न्यूथ देया, हरियो तेरो गाथ पिंगल तेरो ढूंढ, रत्न न्यारी तेरी आंखी, नजर तेरी बाकी, जा सुवा घर घर न्योत देया। ये कुमाऊनी बोली है, ठीक है। सुवा रे सुवा बड़खंडी सुवा, जा सुवा घर घर, इसमें ये चीज कही जा रही है कि जाओ और घर घर जाकर न्योता दे आओ शादी का। हरियो तेरो गात पिंगल तेरो ढूंढ, रत्न न्यारी तेरी आंखी, नजर तेरी बाकी, मतलब तुम्हारी आंखें सही है, नजर तुम्हारी सही है, तुम सबके पास जाओ और घर घर जाके ये न्योता दे के आओ। तो ये वाला जो गाना होता है ये स्पेशली हर फंक्शन में ऑलमोस्ट मोस्टली विवाह के उस समय ये वाला गाना जो होता है विवाह के उस समय में ही एज ए निमंत्रण के लिए ये गाया जाता है और गणेश पूजा में गाया जाता है। तो यही था मुझे जो आपसे शेयर करना था, सगुन आखर। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। आप मेंस देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप इसे अपने ऐसे में डालेंगे कहीं ना कहीं, तो आप कल्चर से रिलेटेड ऐसे में डालेंगे इसे तो अच्छा स्कोर करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।